नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन आए 1000 से कम कोविड केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 920 मामले मिले हैं, जबकि इस दौरान 13 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण दर दिल्ली में 1.68% हो गई है। राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 4331 है। होम आइसोलेशन में 2805 मरीज हैं। दिल्ली में अगले हफ्ते से प्राइमरी क्लासेस के लिए भी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। पहले केवल बड़ी क्लासेस के लिए स्कूलों को खोला गया था, लेकिन अब 14 फरवरी से दिल्ली के नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चे भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल आ सकेंगे। इस दौरान स्कूलों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें सबसे ऊपर है कि जो भी एलिजिबल है उन्हें कोरोना की वैक्सीन जरूर लगी हो, तभी वे स्कूल परिसर में एंट्री कर पाएंगे। कोरोना के कारण देश भर के कई राज्यों में स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के अलावा कभी पॉल्यूशन तो कभी ठंड ने खूब स्कूल बंद करवाए। इस बीच अभिभावकों का एक बड़ा समूह स्कूल खोलने की मांग तेजी से कर रहा था। वहीं छोटे बच्चों के लिए इतने समय बाद स्कूल जाना और कुछ के लिए पहली बार स्कूल जाना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा बाकी कोविड नियम जैसे मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर वगैरह का सख्ती से पालन करना होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2021 की टर्म परीक्षाओं को 4 मार्च से कराने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दे दी गई है। हालांकि इग्नू ने अभी टर्म परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया है। इससे पहले ये परीक्षाएं 20 जनवरी से 23 फरवरी के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था। अब जब दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो गए हैं तो फिर से परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। इसके अलावा ऑनलाइन और ओडीएल के पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये 10 फरवरी थी। राजधानी दिल्ली में लोगों की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में 14 फरवरी को करीब 9 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जल बोर्ड के अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि रोजमर्रा के खर्च के लिए एक दिन पहले ही पानी स्टोर कर ले। दरअसल उज्जवा यूजीआर की आउटलेट लाइन पर फ्लो मीटर लगाने का काम चल रहा है और पानी की सप्लाई रोकी गई है। अधिकारियों का कहना है कि 14 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं हो सकेगी। जल बोर्ड के मुताबिक 14 फरवरी को उज्जवा, समसपुर, दरियापुर, मलिकपुर, झुलझुली, खेड़ा डाबर, रमता मोड़, डाबर इनक्लेव, धानसा, ईसापुर, काजीपुर, बक्करगढ़, मुलैदा खुर्द के आसपास पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार महानगर के अलग अलग हिस्सों में इनके लिए सपोर्ट सेंटर खोलने वाली है। इन सेंटरों पर आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब प्रवासी श्रमिकों को इन्हें बनवाने के लिए जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अलग अलग तरह की सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ये सेंटर वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह काम करेंगे। इनमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी तरह के दस्तावेज एक ही छत के नीचे बनेंगे। इससे करीब 53 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को फायदा होगा। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी के विश्वकर्मा नगर में बने ज्वाइंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर में ऐसा पहला माइग्रेंट वर्कर सपोर्ट सेंटर बनेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने नॉर्थ एमसीडी के निगम आयुक्त संजय गोयल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में ज्ञापन सौंपकर संजय गोयल और ओमेक्स कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 425 और 427 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज करने की मांग भी की है। आप विधायक के मुताबिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 11 फरवरी को निगम की ओर से चलाए जा रहे स्कूल के परिसर में लगे 35 स्थायी गिनती के पेड़ों में से 15 पेड़ गैर कानूनी ढंग से कटवा दिए। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल और ओमेक्स कंपनी की मिलीभगत का मामला है। इसके अलावा विधायक ने कहा कि भाजपा शासित निगम ने बैंक स्ट्रीट अजमल खान रोड पर स्थित निगम के स्कूल को भी तोड़ दिया है। करीब 2 साल तक लगातार कोरोना संक्रमण, बेरोजगारी और कारोबार की समस्या से जूझ रहे नॉर्थ एमसीडी एरिया में रहने वाले लोगों को एमसीडी के 2022-23 बजट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बैठक में जो बजट पेश किया उसमें कुछ खास राहत नहीं दी गई। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। वहीं 58 पेज के बजट भाषण में 1/4 पेज में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की आलोचना की गई। बजट में बेरोजगारों के लिए शालीमार बाग में अटल मेले का आयोजन करने की बात कही गई है। मेले में रोजगार के अवसर के लिए कुछ दिनों तक लोग दुकान लगाकर कमाई कर सकते हैं। वहीं एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास स्थित महिला हाट में भी अब शादी के आयोजन के लिए बुकिंग शुरू करने का प्रावधान बजट में शामिल किया गया है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। महिला बस ड्राइवरों की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम लंबाई यानी हाइट की शर्त अब 153 सेंटीमीटर तय कर दी गई है, जबकि अभी तक वही महिला ड्राइवर डीटीसी में अप्लाई कर सकती थी जिनकी लंबाई कम से कम 159 सेंटीमीटर हो। आपको बता दें, इससे पहले 162 सेंटीमीटर की शर्त लागू थी, जिसे घटाकर 159 किया गया और अब डीटीसी ने इस शर्त में फिर बदलाव किया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने डीटीसी और डिम्ट्स के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में महिला ड्राइवरों के लिए तय की गई योग्यता शर्तों को देखा और फिर अपनी रिपोर्ट परिवहन मंत्री को सौंपी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि महिला ड्राइवरों की ट्रेनिंग की फीस का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में BR अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक नाटक का बड़े पैमाने पर मंचन का आयोजन करेगी। यह आयोजन 25 फरवरी से 12 मार्च तक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी। इससे पहले इस नाटक का मंचन 5 जनवरी से किए जाने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। नाटक का मंचन रोजाना शाम 4 बजे और शाम 7 बजे किया जाएगा। वहीं इस नाटक के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन सीट की सीमित संख्या के कारण पहले से ही इसे बुक कराना होगा। दिल्ली में तेज धूप के बावजूद इस समय मौसम सुहावना बना हुआ है। इसकी वजह राजधानी में चल रही तेज हवाएं हैं, लेकिन अब ये हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी, जिसके बाद दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। 17 फरवरी से मौसम में एक बार फिर बदलाव आ सकता है और बादल छाने की संभावना है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।